हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आए हैं RIMC में, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान दिएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एक बार आपको पता है कि किस तरीके से आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं सारे डिफेंस एस्पिरेंट को एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनरोल करवाइए। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है ये टॉपिक, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम सेंटेंस को। कैसे कर रहे हैं? अब आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट या चेंज तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि उसका मीनिंग सेम रहे। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू चेंज वन सेंटेंस इनटू अनदर। दो रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफॉर्म करने की। पहली चीज, वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो है सेंटेंस का, जो एक सेंटेंस आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो पहली चीज क्या है, मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे आप, राइट। तो जब भी आप एक सेंटेंस को दूसरे में चेंज कर रहे हो, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, वी मस्ट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी तरीके से सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। ग्रामेटिकली वो सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरियस वेज टू ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस। कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हम सेंटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। ठीक है, अब देखो वही बात मैं वापस आपको कहने वाली हूं कि पुरानी वीडियो देख के आया करो। क्यों? क्योंकि आज भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने देखी है तब आपको ये चीज समझ आएगी। अगर आपने नहीं देखी है वो सारी वीडियोस तो वो कहीं पे आपका डाउट रहता है, कुछ परसेंटेज ऑफ डाउट रहेगा, तो इसीलिए पुरानी वीडियो जरूर देखिए। तो पहली जो हम तरीका सीखेंगे टू चेंज अ सेंटेंस वो कौन सा है? अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, जब आपने एडजेक्टिव पढ़ा उसमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था ना। कौन कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की? तीन ही तो होती है। एंड व्हाट आर दोस? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है। देन देयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट कौन सी होती है? सुपरलेटिव। ठीक है, आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें, एडजेक्टिव में जब हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि तीन टाइप के आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। तीन तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वाज द पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरेटिव, नाम से ही समझ आ रहा है कंपेयर किया जाएगा लेकिन सिर्फ दो चीजों के बीच में। सुपरलेटिव, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का आपको क्या बताना है? हाईएस्ट फॉर्म, राइट, सुप्रीम फॉर्म ऑफ समथिंग, तब हम करते हैं सुपरलेटिव। अब इसमें हम क्या सीख रहे हैं? अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, जब भी आपको एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस के बारे में कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बोल रही हूँ, सेम तरीके से हम कंपैरेटिव का पॉजिटिव भी बना सकते हैं, और ये चीज हर एक टाइप के सेंटेंस में एप्लीकेबल होगी। अभी आप क्या पढ़ोगे? पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप क्या बनाना चाहते हो उसका कंपैरेटिव डिग्री, तब आप क्या करोगे? ठीक है, पर उससे पहले ना आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि अगर जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग अ सेंटेंस व्हिच इज पॉजिटिव इन नेचर, राइट, या ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं।
कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? पहला स्ट्रक्चर है एज, ठीक है, ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी शायद आपको क्लियर ना हो, बट जैसे जैसे इसके सेंटेंस बनाएंगे तब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले क्या बोल रही हूँ मैं? पहला स्ट्रक्चर एज, दूसरा स्ट्रक्चर है सो एज, तीसरा जो आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है नो अदर एज, ठीक है। तो जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, बस ये तीन स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिसमें इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो क्या है आपका? वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि भाई कैसे यूज हो रही है। ऑलराइट, एज पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी वी आर लर्निंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। एज एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एज टॉल एज राम। अब बताओ ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? इज इट अ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव? अब भी हमने पढ़ा है कौन सा है ये? एज अभी व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस, उसमें एज का इस्तेमाल किया ना। तो यहाँ पे भी देखो, एक जगह पे एज है, दूसरी जगह पे भी एज है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव डिग्री वाला हो गया ना। अब हम क्या सीख रहे हैं कि इसको आप किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करोगे? किसमें? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? दो चीजों का कंपैरिजन होता है और उसमें आप एक वर्ड का यूज करते हो। ये एडजेक्टिव में कवर हो गया है, कौन सा वर्ड है वो? देन है ना, THAN। ही इज एज टॉल एज राम। ही, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं। ही इज एज टॉल एज राम, वो राम के जितना क्या है? हाइट उन दोनों की बराबर है। यही तो बोला जा रहा है आपके सेंटेंस में कि जितनी हाइट राम की है उतनी ही हाइट किसकी है? दोनों की हाइट। ही इज एज, ही की जगह एक नाम लिख देते हैं ना, वो ज्यादा आपको क्या रहेगा कंपेयर करने में? श्याम इज एज टॉल एज राम, ठीक है। अब ये क्या है आपका? पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे? राम is not taller than श्याम। अगर दोनों सेम हाइट के हैं, अगर मान लो ये दो मार्कर हैं, दोनों के क्या है? स्ट्रक्चर, हाइट, राइट, दोनों एक उसके हाइट के हैं, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि इन दोनों में से दोनों की हाइट सेम है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। लेकिन मैं बोलती हूँ ब्लू वाला जो मार्कर है वो ब्लैक वाले मार्कर से छोटा नहीं है, या फिर ब्लैक वाला मार्कर जो है ब्लू वाले मार्कर से बड़ा नहीं है, बात तो एक ही हुई ना, राइट। मीनिंग तो सेम ही कन्वे हो रहा है। तो अगर आपके पॉजिटिव डिग्री में क्या बोल रही हूँ, एज के सेंटेंसेस हैं, तो आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से उसका कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप में। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बताया है? सो एंड एज। दूसरा है सो एंड एज। राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। राम जो है वो श्याम के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। इसमें देखो क्या आया? एक तो सो आ गया, सो एंड एज। स्ट्रक्चर में जिसमें सो और एज है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। राम जो है वो श्याम के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, उतना ताकतवर नहीं है। तो नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तब मैं उसको कैसे लिखूंगी? श्याम is stronger than राम, यही तो बोला जाएगा भाई। राम जो है वो श्याम के जितना ताकतवर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम ज्यादा ताकतवर है, राइट। अब तो इसमें स्ट्रेट अवे हमने क्या किया? कंपैरिजन किया ना देन के साथ, THAN।
है ना। कंपैरिजन, जब हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे थे तो आपको क्या बोला गया था कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना तो THAN का आप यूज करते हो। क्लियर है इतना कि अब दूसरा टाइप क्या है, सो एंड एज। लास्ट आपका बचता है नो अदर एज। ठीक है, इसका सेंटेंस करेंगे। नो other city in Rajasthan is as no other city in Rajasthan is as beautiful as Jaipur। अब जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना उसमें वी आर ड्रॉइंग अ पैरेलल, है ना, हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा स्ट्रक्चर हमने पॉजिटिव डिग्री में क्या पढ़ा, नो अदर एज। ठीक है, जब सिर्फ आपको बताया गया था कि एज या एज इस टाइप के आपके स्ट्रक्चर होते हैं तब शायद आपको चीजें समझ नहीं आई होगी। नाउ दैट वी आर यूजिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स वाया सेंटेंसेस, अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये क्या है, इट इज अ पॉजिटिव डिग्री। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने ये तो जान लिया कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है। क्यों, इट इज अ प्लेन फैक्ट स्टेटमेंट, इट ड्रॉज नो कंपैरिजन टू एनी अदर थिंग। ठीक है, दूसरी चीजों से कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है। तो इसका आप क्या आंसर लिखोगे, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटिफुल एज जयपुर। जयपुर is beautiful than any other city in Rajasthan। अब देखो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले सेंटेंस में ये बोला कि राजस्थान में जयपुर जितनी सुंदर सिटी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं कि जयपुर जितना ब्यूटीफुल है उससे, और कंपेयर किससे किया गया, राजस्थान की दूसरी सिटी से, है ना। कि एक साइड तो आपने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, एक आपका जयपुर हो गया, दूसरा राजस्थान में दूसरी सिटी से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो ना आप, तो फिर ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्लियर, तो अभी जो हमने पहली चीज पढ़ी, राइट, अंडर द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हमने पहली चीज क्या पढ़ी, अगर आपको पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, एडजेक्टिव में आप डिग्री पढ़ चुके हो, तो जब आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस है या पॉजिटिव डिग्री जिसमें है, ऐसे सेंटेंसेस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तब आप किस तरीके से करोगे, और ये भी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 स्ट्रक्चर पढ़े हमने। क्लियर है, और स्टूडेंट्स एक बार ये जो भी आपको करवाए गए हैं एग्जाम्पल, ट्राई टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार आपको करवा दिया, एक बार खुद भी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि RIMC में अगर इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे कन्वर्जन आपको आते ही आते हैं, भले वो 1 आए 2 आए, लेकिन ऐसे आपको सेंटेंस आएंगे। ऑलराइट, तो अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। पहली चीज तो हमने पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री भी दिया होगा ना, तो भी आप इस सेंटेंस से आप इसी तरीके से पॉजिटिव भी बनाते हो। तभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपकी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में सीख रहे हैं तो उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। मतलब अगर आपको ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया है तो आप इस सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस। दूसरी चीज, जब आपको इंटरचेंज करने हो तीनों डिग्री में, कौन कौन सी तीनों डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इन तीनों को आप इंटरचेंज कैसे करोगे। क्लियर, तो अब ये चीज हम पढ़ेंगे।
इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, दूसरा क्या है आपका कंपैरेटिव, और लास्ट क्या है आपका सुपरलेटिव, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटरचेंज वर्ड यूज किया है, चेंज नहीं, इंटरचेंज। एक दूसरे को आप किस तरीके से, पॉजिटिव है तो आप उसको सुपरलेटिव कैसे बना सकते हो, या फिर आप कंपैरेटिव कैसे बना सकते हो, किसी भी तरीके से इंटरचेंज आप कैसे कर सकते हो। पहला सेंटेंस अगर मैं लिखती हूँ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग ऑफ आवर टाउन। भाई हमारे शहर की सबसे सुंदर कोई बिल्डिंग है तो वो यही बिल्डिंग है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं पहले सेंटेंस में, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ आवर टाउन, है ना। यही तो बोल रही हूँ मैं पहले उसमें कि ये हमारे शहर की, ये हमारे इस टाउन की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। अब कैसे पता करोगे कि ये कौन से डिग्री में है, क्या है यहाँ पे वर्ड, ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। उससे पहले मैंने मोस्ट यूज किया। अब जब आपको कंपैरिजन भी कराया गया था तब भी आपको बताया गया था मोस्ट अगर यूज कर रही हूँ देन इट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोर का इस्तेमाल करती तो वो क्या होता, देन इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म। ऑलराइट, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका किस में है, दिस इज अ सुपरलेटिव फॉर्म। ऑलराइट, पहला जो है दैट इज योर सुपरलेटिव फॉर्म। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अगर इसी सेंटेंस का मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मैं दो चीजों को आपस में कंपेयर करूंगी, तो देयर आई विल यूज अ वर्ड। यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल किया गया है तो मैं क्या यूज करूंगी, मोर देन, है ना, यही तो यूज करूंगी बिकॉज आई एम कंपेयरिंग टू थिंग्स। तो नाउ इफ आई हैव टू कंपेयर, यहाँ पे क्या बोला है कि टाउन में सबसे सुंदर बिल्डिंग यही है, यही तो मीनिंग निकल के आ रहा है सेंटेंस का कि टाउन में अगर सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कोई है वो यही है। कंपैरिजन में मैं दो चीजों को कंपेयर करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। ठीक है, यहां पे आई हैव ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। एक जिसको इससे पहले हमने क्या बोला है कि ये सबसे सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में मैं दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ। पहली, जिस बिल्डिंग को आपने क्या बोला था कि भाई सबसे खूबसूरत अगर कोई बिल्डिंग है तो यही है, तो आई हैव यूज्ड मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, पहली चीज कैसे आप पता करोगे कि ये कौन सा डिग्री है, वर्ड क्या है यहाँ पे, मोर है ना, यहाँ पे मोस्ट था इसीलिए वो सुपरलेटिव हो गया। यहाँ पे मोर है, उसके साथ एक और चीज है, देन। दिस इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। अब देखोगे पहले उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि सबसे सुंदर बिल्डिंग ये है, लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस भी देखो तब भी मतलब यही निकल के आ रहा है कि भाई अभी भी जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे थे वही सबसे ब्यूटीफुल है, राइट। इफ यू विल लुक एट द सेकंड सेंटेंसेस, स्टेटमेंट वही बोल रहा है, भले बोलने के तरीके अलग हैं लेकिन स्टेटमेंट अभी भी वही चीज कन्वे कर रहा है जो आपका पहला सेंटेंस कर रहा था। तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो सेकंड आपका कौन सा हुआ, कंपैरेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, तो अब बताओ इस वाले का अगर मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी। हाँ, तीन स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, तीन स्ट्रक्चर आपको बताए हैं ना, तो कौन से यूज करूंगी मैं, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इज एज, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, in our town is as beautiful as this।
अब देखो अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ दिस, तो इसको एक आपके क्या चाहिए भाई, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इसीलिए बिल्डिंग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बना सकते हो। अब नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज एज ब्यूटिफुल एज दिस बिल्डिंग, नो अदर एज, यहाँ पे भी एज, यही तो बताया था। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बनाने हैं तो स्ट्रक्चर 3 बताए थे, उसमें से हमने जो लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ा था वही यूज किया है। तो अगर आपको कोई एक डिग्री दे रखी है, से आपको सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, उसका आप कंपैरेटिव भी बना सकते हो, उसका आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस भी बना सकते हो। क्लियर है इतना? तो दूसरी चीज जो हमने सीखी, एडजेक्टिव में हम सीख रहे चीज, पहली जब तीनों, पहली पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री हमने सीख लिया, दूसरी हमने क्या सीखा, अगर आपको इंटरचेंज करने हैं, अगर आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू इंटरचेंज द 3 डिग्रीज, ठीक है। इंटरचेंज कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हो, कोई पॉजिटिव दे रखा है उसको सुपरलेटिव में कर सकते हो, है ना। इंटरचेंज ऐसी तो कर सकते हो, अदला बदली, राइट। तो दूसरा तरीका हमने पढ़ा, हाउ आर वी गोइंग टू चेंज कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया, इसको इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं, सिर्फ चेंज नहीं बोला जा रहा है, इंटरचेंज बोला जा रहा है ना, है ना। अदला बदली आप कैसे करोगे। तो अगर हम एडजेक्टिव के उससे रिलेटेड बात करें तो दो चीजें हमने पढ़ ली है, टू ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस। इतना क्लियर है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैसे आप एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाओगे, या फिर उल्टा भी उसका ट्रू है, कैसे आप एक नेगेटिव को किस में बनाओगे, एफर्मेटिव में। तो तीसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं कि एफर्मेटिव को नेगेटिव या फिर नेगेटिव को आप एफर्मेटिव में कैसे बना रहे हो। तीसरी चीज, इंटरचेंज। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म इंटरचेंज, नॉट जस्ट चेंज। तो अगर इंटरचेंज यूज कर रही हूं मतलब दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, नेगेटिव को एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को नेगेटिव में, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा है, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है या फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो आप कैसे नेगेटिव का एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे बनाओगे। अब इसके भी बहुत तरीके हैं। पहला जो आप तरीका सीखोगे, बाय यूजिंग एंटोनिम्स। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। एंटोनिम्स, इन केस अगर आपको नहीं पता है, दैट सिंपली मीन्स ऑपोजिट, ठीक है। किसी चीज का क्या है, ऑपोजिट। क्लियर? यूजिंग एंटोनिम्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूं, ही इज अ रिच मैन। अच्छा अब बताओ ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस आपके कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हो, है ना, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हो, वो आपके क्या होते हैं, एफर्मेटिव। ही इज अ रिच मैन, एफर्मेटिव है ना। दिस सेंटेंस इज व्हाट, दिस इज अ एफर्मेटिव सेंटेंस। एनी सेंटेंस विच कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है, जिसमें आपको पॉजिटिव मीनिंग निकल के आ रहा है, वो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, ही इज अ रिच मैन। अब कैसे आप चेंज करोगे इस एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में, हेडिंग क्या बोल रहा है, यूजिंग एंटोनिम्स। रिच को ऑपोजिट क्या होता है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ रिच, अमीर, गरीब ही तो बोलते हो, पुअर, राइट। अब बताओ मैं पुअर को कैसे यूज करूंगी कि आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। और आपको बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में आप सिंपली क्या ऐड कर सकते हो, नो, या ऐसे कोई भी वर्ड जिसका मतलब क्या कन्वे हो रहा है, विच हैज अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है।
या फिर ओपिनियन को क्या कर रहा है वो, ओपिनियन को वो जो बोला जा रहा है ओपिनियन उसके ऑपोजिट बोला जा रहा है, नॉट वाली स्टेटमेंट। ही इज अ रिच मैन, अब आपको ये भी बोला गया कि ऑपोजिट बनाओगे, कैसे बनाओगे, हाँ, ही इज नॉट अ पुअर मैन। अब मैंने क्या बोला, नॉट, रिच का ऑपोजिट क्या होता है, पुअर, है ना, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बन गया, नेगेटिव ही तो बना है। तो now I have changed the affirmative sentence into negative sentence and the vice versa is also true। मतलब अगर आपको negative sentence दिया होता जिसमें बोला जाता he is not a poor man, तो आप कैसे उसका affirmative बनाते, पहली चीज जो आपका word है, राइट, जो आपका वर्ड है उसका आप ऑपोजिट यूज करते हैं, पुअर का ऑपोजिट रिच होता है। अगर वो गरीब नहीं है तो हम क्या मान के चल रहे, वो अमीर है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, दोनों की बात सही है, गलत कोई नहीं है। तो यही चीज आपको बोली जा रही है कि he is a rich man, by using the antonyms, by using the opposite meaning words we can change one sentence into another। affirmative का negative भी बन सकता है, negative का affirmative भी बन सकता है। इतना क्लियर है। तो पहला तरीका affirmative और negative को बनाने के लिए या इंटरचेंज करने हैं आपको ऐसे सेंटेंस यूजिंग एंटोनिम्स। क्लियर है इतना। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा जो तरीका है दैट इज यूजिंग डबल नेगेटिव। भाई पहले तो वो नेगेटिव है और ऊपर से हम क्या बोल रहे हैं, डबल नेगेटिव, है ना। एक जगह हम नॉट तो करेंगे, उसके ऊपर ऐसा एक और वर्ड हम डाल देंगे जो क्या है, मीनिंग इसका क्या निकल के आ रहा है कि सेंटेंस को ऑपोजिट मीनिंग निकल जाए उस पर्टिकुलर वर्ड से। तो यूजिंग डबल नेगेटिव, एक नहीं दो ऐसे हम वर्ड यूज करेंगे जिसमें क्या आ रहा है, ना निकल के आ रहा है ना, मना किया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग ऐसे निकल के आ रहा है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। वो हिंदी में कहावत है ना, हर फूल में कांटे होते हैं, है ना, पढ़ा होगा, हर फूल में कांटे होते हैं। तो यही बोला जा रहा है, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, ठीक है, हर गुलाब के फूल में क्या होता है, कांटे होते हैं, है ना। तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है, अच्छा ये बताओ कौन सा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस है ये, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, कौन सा है, पॉजिटिव ही तो है, जिसको हम क्या बोलोगे, एफर्मेटिव, है ना, पॉजिटिव ही तो सेंस निकल के आ रहा है। अब बताओ मुझे इसका क्या बनाना है, इसका मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी मैं, इफ आई हैव टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाना है, और मैं ये तरीका कौन सा है, बाय यूजिंग डबल नेगेटिव। भाई एक नहीं दो मैं नेगेटिव सेंटेंस यूज करूंगी, कैसे बना सकती हूँ मैं, नो रोज, नहीं नो, हाँ नो रोज इज विदाउट थॉर्न्स। कोई ऐसा गुलाब नहीं होगा जो बिना किसके, कांटे के नहीं होगा, यही तो बोला जा रहा है। पहले स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि गुलाब जो है वही गुलाब में कांटे होते ही हैं, है ना। दूसरे में भी तो यही बोला जा रहा है कि ऐसा कोई गुलाब नहीं होगा जिसमें आपको कांटे नहीं मिलेंगे, है ना। कभी गुलाब के अगर आपने पेड़ भी देखे होंगे, उम्मीद कर रही हूँ आप सबने देखे ही होंगे, है ना। तो ऐसे तो आपने नहीं देखा कि भाई गुलाब के उसमें क्या है, कांटे तो है ही। तो यही चीज तो हम दूसरे सेंटेंस में भी बोल रहे हैं। आपको पहले भी मैंने बोल रही हूँ कि जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कभी भी उसका मीनिंग नहीं बदलेगा, बस बोलने के तरीके बदल रहे हैं, है ना। कई बार आपको बड़े समझाते भी है कि भाई इस तरीके से बोलो कि आप अपनी बात भी कन्वे कर लो और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो बस यही एक तरीका है कि हम वही चीज सीख रहे हैं कि किस तरीके से आप सेम स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोल सकते हो, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज मतलब नहीं बदलेगा उसका। अगर अब अच्छा नो क्या है, नेगेटिव है ना, विदाउट भी क्या है, नेगेटिव। यही तो बोल रहे हैं कि हम डबल नेगेटिव सेंटेंस, डबल नेगेटिव यूज करेंगे सेंटेंस में। तो अच्छा ये वाला फिर कौन सा सेंटेंस हो गया,
नेगेटिव ही तो हो गया, है ना? क्या हो गया? नेगेटिव ही तो हो गया। यही चीज तो हम सीख रहे हैं कि भाई अच्छा अब बताओ, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस दिया गया होता, अगर ये वाला आपको सिर्फ नेगेटिव दिया जाता कि नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स, कोई ऐसा आपको गुलाब नहीं मिलेगा आपको जिसमें कांटे नहीं होंगे, ठीक है? अगर इसको आपको एफर्मेटिव बनाना है, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, है ना, हर गुलाब में कांटे होते, मतलब तो दोनों का ही सेम है, कहने के तरीके बदल गए। क्लियर? तो दूसरी चीज जो हमने पढ़ी एफर्मेटिव और नेगेटिव में, वो क्या था? पहला तो क्या था, आप ऑपोजिट वर्ड यूज कर लो, दूसरा आप डबल नेगेटिव यूज कर लो, ठीक है? दो नेगेटिव का आपने इस्तेमाल किया है ना, दो वर्ड जो क्या है, नेगेटिव इन मीनिंग है, राइट? नो नेगेटिव ही है, नो, नॉट, ये नेवर, ये सब नेगेटिव है, विदाउट भी तो नेगेटिव है ना? तो दूसरा तरीका हमने कौन सा पढ़ा कि डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करो। एक और तरीका है अगर आपको एफर्मेटिव को किस में, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो क्या है? तीसरा जो तरीका है वो है आपका, आप एक वर्ड का यूज करोगे, दैट इज टू फेल। जो आप वर्ड यूज कर रहे हो टू फेल, अब ये आप कैसे करोगे? एग्जाम्पल में मैं क्या बोल रही हूं, अगर मान लो ही प्लेड द मैच, अब पहले तो ये बताओ ये कौन सा टाइप का है, पॉजिटिव है, सॉरी एफर्मेटिव है या नेगेटिव सेंटेंस है? अब तो आप पहचान लोगे ना कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है। अभी हम एक और टाइप पढ़ेंगे, असर्टिव टाइप भी, ठीक है? दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। पर अभी मुझे सिर्फ ये बताओ ये कौन सा टाइप है, हाँ नेगेटिव है या फिर एफर्मेटिव है? एफर्मेटिव ही है ना? चलो तो ये तो हमें पता चल गया, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मुझे बताओ इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? टू फेल वर्ड का अगर मुझे इस्तेमाल करना है इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? हाँ कैसे लिखूंगी मैं इसको? आई विल राइट ही डिड नॉट, अच्छा बताओ यहाँ पे फेल आएगा या फेल्ड आएगा? अगर मैं डिड का इस्तेमाल कर रही हूँ आई विल यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डिड नॉट फेल टू प्ले, क्या खेल रहा है वो? मैच, ठीक है? क्या खेल रहा है? मैच। ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, उसने मैच खेला, और ही डिड नॉट प्ले टू फेल द मैच, ठीक है? दोनों का मतलब ही तो यही निकल के आ रहा है कि भाई मैच तो उसने खेला है, राइट? तो ये आपका क्या हुआ? दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर है? अब आपके इसके अलावा और कौन से तरीके एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का? एक जो है ये आप बेसिकली मिसलेनियस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, राइट? जिसको आप या तो आप उसमें एंटोनिम्स करके आप चेंज कर दो, या फिर डबल नेगेटिव कर दो, या फिर आप क्या करो, टू फेल का इस्तेमाल करो। लेकिन मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे सेंटेंस बोलती हूँ, एक सेंटेंस है आपका, ये मिसलेनियस कैटेगरी में आप इसको समझ सकते हो, ओनली अ फूल कैन से दिस। अब देखो इसमें आप इसको मैं कैसे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, कोई एंटोनिम्स ना यूज करके, टू फेल या फिर डबल नेगेटिव की जगह कैसे इसको मैं चेंज करूंगी? अच्छा पहले बताओ ये आपका कौन सा हो गया? एफर्मेटिव ही हो गया ना सेंटेंस। अब मुझे इसको क्या करना है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? नन बट ओनली अ फूल कैन से दिस, और कोई नहीं, बस कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी बात बोलेगा, राइट? या फिर कोई बेवकूफ है जो ये बोलेगा। पहले सेंटेंस में भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ एक बेवकूफ ही होगा जो ऐसी बात बोलेगा,
दूसरे सेंटेंस में भी यही बोला जा रहा है, बस आपका बोलने का तरीका बदल गया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, नन, नन, नॉट, नेवर, ये सब आपके क्या है, नेगेटिव के लिए यूज करते हो ना। तो ये वाला सेंटेंस आपका कौन सा बन गया, नेगेटिव ही तो बन गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर है। तो अभी हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव में जो लास्ट चीज, ये बेसिकली मिसलेनियस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप जो 3 ऑलरेडी मेथड पढ़ चुके हैं वो यूज करके आप नहीं जब नेगेटिव बना सकते हो तो आप इस तरीके से भी ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो। और अगर आपको सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता और आपको एफर्मेटिव भी बनाना था तब भी आप ऐसे बना सकते हो। आई होप इतनी चीजें अब आपको क्लियर हुई होंगी। तो कुछ तरीके हमने पढ़े कि एफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा, और एडजेक्टिव से रिलेटेड भी हमने पढ़े, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, डिग्री में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से सेंटेंस है जो आप कन्वर्ट कर सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। एक बार वापस मैं रिमाइंड करना चाह रही हूँ कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, हम ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं हर मंडे को, जिसमें आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसलिए enroll yourself as soon as possible. Registration numbers are given on the screen. Thank you everyone.